नमस्कार, एरोटिका एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल हमने जाना था वाक्य के बारे में, सेंटेंस के बारे में, और अब हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है टेंस। टेंस यानी कि काल। पर जैसे किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है सेम एज इट इज़, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही टेंस को भी बनाने के लिए या टेंस को सीखने के लिए, इसको कैसे सीख पाओगे आप, उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो टूल्स सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार अगर इन टूल्स को आप सीख गए, उसके बाद आपके लिए टेंस को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सेंटेंस और टेंस, ये दो ही ऐसे चैप्टर होते हैं हमारी इस इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में और इंग्लिश सीखने में हर जगह ही आपके काम आएंगे। टेंस जिसको अच्छी तरह से आ जाएंगे वो किसी की भी ग्रामेटिकल मिस्टेक पकड़ लेगा, और वो खुद कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो कर ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एस या ई एस कहाँ पे लगता है, ये इसके टूल्स हैं। पहला है एस और ई एस, दूसरा है इज, एम, आर, तीसरा है हैज़, हैव, चौथा है विल, शैल। एस ई एस, इसके साथ एक आई एन जी और लगता है। एस ई एस, आई एन जी, इज, एम, आर, हैज़, हैव, विल और शैल। ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हमारे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम आते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज एक छोटा सा ही चैप्टर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, बाकी का कल और भी इसके साथ ऐड करेंगे। जैसे कि वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं। वर्ब यानी कि क्रिया, किसी भी काम का होना क्रिया कहलाता है। गाड़ी का चलाना, हवा का चलना, पंखे का घूमना, मेरा आपको ये क्लास देना, आप जो फ़ोन को लेकर के बैठे हो और जिसमें देख रहे हो, उन सबको क्रिया बोलते हैं, यानी कि वर्ब। वर्ब का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान होता है। वर्ब की कुछ फॉर्म्स को कैसे क्रिएट किया जाता है ये मैं आपको आगे वाले इसमें चैप्टर में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको इज, एम, आर, हैज़, हैव, विल, शैल, एस ई एस और आई एन जी के बारे में बताता हूँ। देखिए, जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन, और प्लूरल जो होता है वो होता है बहुवचन। जो बहुवचन होते हैं उसके साथ एस या ई एस लगता है, एस या ई एस लगता है। जहां पर वाई आ जाता है, इससे पहले मैं आपको वॉवल्स और बता देता हूं। वॉवल्स यानी कि स्वर। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे 26 अक्षर होते हैं, यानी कि लेटर्स बोलते हैं उन्हें हम, 26 लेटर्स, जिसमें से आपके 5 होते हैं वॉवल्स और बाकी के 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। जो ये 21 है इनको व्यंजन क्यों बोला जाता है, और ये जो 5 है इनको स्वर क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी भी आप देखोगे ना, इंग्लिश की किसी भी वर्ड को लिखने में जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें मात्रा का यूज़ होता है। वो कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 होते हैं आपके वॉवल्स। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सोल, देखिए ये कॉन्सोनेंट है और एल भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको मात्रा के लिए यूज किया गया है। ये हो गया सा, इसको ओ की मात्रा, ला, और देखिए ला के साथ ना अगर हम आ को ऐड नहीं करेंगे तो वो पूरा वर्ड नहीं बनेगा, पूरा वर्ड नहीं बनता है, फिर तो आधा ला हो जाता है। इसीलिए इसके साथ आ प्लस आ का डंडा कर दिया जाता है। अब ये बना है पूरा सोल।
इस तरीके से ये यूज़ होते हैं मात्रा बनाने के लिए, और जो व्यंजन होते हैं वो नॉर्मल किसी भी एक वर्ड को पूरा करने के लिए होते हैं। A, E, X, SH और CH, इनके साथ आप सिंगुलर में भी एस लगाएंगे, ES लगाएंगे इनके साथ, बाकी सबके साथ आप एस लगाओगे। जिन वर्डों के लास्ट में ये आ जाते हैं उनके लास्ट में आप ES लगाओगे, और जिन वर्डों के लास्ट में ये नहीं आते उनमें सिंपल एस लगाओगे। वाई की बात करते हैं। जो वाई होता है, अगर वाई से पहले वॉवल आ जाए तो सिचुएशन में इसके साथ सिर्फ एस का यूज होगा। समझ में आ गया इतना? और अगर वाई से पहले वॉवल नहीं है तो सिचुएशन में वाई को हटा करके आई लग जाएगा और ES लगाएंगे उसके साथ। एग्जाम्पल दे देता हूं। बॉय, एक लड़का। अब देखो यहां पर इसके बीच में जो है ना, वाई से पहले वॉवल है, AEIOU यानी कि स्वर, तो इस सिचुएशन में सिंपल एस लगेगा। ये हो गया बॉयज। अब बात करते हैं उसकी जिसके पीछे वॉवल ना हो। TEDDY, टैडी। टैडी का मतलब होता है गुड्डा, जो खिलौने होते हैं जिससे बच्चे अक्सर खेलते हैं। देखो वाई के पीछे यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, AEIOU में से कुछ भी नहीं है, D है, यानी कि D होता है कॉन्सोनेंट। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे लिखेंगे इसको? TEDDY, वाई को हटा करके उसकी जगह I कर दो और फिर ES लगा दो। गॉट इट? और जहाँ पर ये वाले वर्ड आ जाते हैं लास्ट में, जैसे मैं दिखा देता हूँ, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है ऐसा कुछ वर्ड। बॉक्स, देखो BOX, X आ गया है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? ES का यूज करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है, कुछ भी जानना होता है, आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर हमें भेज सकते हैं जो आपको समझ में ना आया हो। ये ऑनलाइन क्लास है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, खासकर वो जो टीचर बनना चाहते हैं, जो इंग्लिश की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, और खासकर उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश जल्दी जल्दी बहुत इजी तरीके से सीखना चाहते हैं। इसीलिए बहुत गौर से आप लोग इसको सीखिए। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप मेरे को तुरंत, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी जाकर डाल सकते हो। एस और ES का आपको पता लग गया। यहाँ पर देखो जो ING होती है ना, ये किसी वर्ब के लिए यूज होती है। रहा है, रही है, रहे हैं के लिए हमेशा ING यूज होता है, और उसको भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाया जाता है। ये टेंस का चैप्टर है। ये जब मैं आपको टेंस आगे पढ़ाना शुरू करूंगा, अभी आप इनके टूल्स को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ING का यूज कहां पर होता है। S और ES, इसका यूज होता है बेसिकली जिस अक्षरों के, जिस सेंटेंस के, यानी कि वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता, ती, ते, जिसके लास्ट में ये वाले वर्ड्स आते हैं, वहां पर S और ES का ही यूज होगा। इतना बिल्कुल ध्यान में बिठा लो अपने। ता, ती, ते, जिस भी उसमें, जैसे मैं खाता हूं, सॉरी, वह जाता है, यहां पर आप क्या लिखोगे? ही, वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके साथ S या ES का यूज होगा। ही गोस। ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है,
आई और यू, आई और यू के साथ कभी भी नहीं सॉरी, ये दूसरा था, इट्स अदर। आई के साथ कभी भी एस और एस का यूज नहीं होता है। मैं जाता हूं, इसको होगा सिर्फ आई गो, पहली फॉर्म आएगी, एस एस कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर यह आता है मैं जा रहा हूं, तो ये वर्ब की पहली फॉर्म है, इसके साथ आई एन जी जोड़ दो, आई एम गोइंग। एस यस का आपको समझ में आ गया होगा। आई, वी और यू, इन तीन के साथ आपको एस ई एस का यूज़ नहीं करना है। आई एन जी का कर सकते हो, एस ई एस का यूज़ नहीं करना है। जिनके लास्ट में ये इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है, ए ई एक्स एस एच सी एच, उसमें आपको ई एस का यूज़ करना है, बाकी सबके साथ आपको एस का यूज़ करना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इज एम आर के बारे में बात करते हैं। किसी भी सिंगुलर के साथ इज का यूज होता है, इसका मतलब है। एम, एम का मतलब हूं। आई के साथ हमेशा एम आएगा, बाकी सबके साथ इज आएगा, और यू के साथ हमेशा आर आएगा। इज एम आर, आर का मतलब हो। यूर स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो। आई एम बॉय, मैं लड़का हूं। समझ गए ना। आई और यू के साथ मैंने आपको पहले ही बताया था एस या ई एस का यूज नहीं होगा, और ऐसा एस या ई एस का यूज वहां पर होता है जहां पर कोई क्रिया हो रही हो, यानी कि वर्ब आनी चाहिए। यहां पर कोई भी वर्ब नहीं आई है, यहां पर सिर्फ सब्जेक्ट आया है, मैं आया हूं या जो करता है। ठीक है। आर, यू के साथ आर आता है, आई के साथ हमेशा एम आएगा। इनके साथ कभी भी इज मत लगा लेना। वह डॉक्टर है, यहां पर आप इज लगाओगे, ही इज डॉक्टर। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी इंश्योर। नाउ द थर्ड, हैज, हैव। सिंगुलर के साथ ही, शी और एनी सिंगुलर, यानी कि कोई भी एक वचन, उसके साथ हैज आएगा। ठीक है। दे और यू, इनके साथ हमेशा हैव आएगा। एग्जाम्पल दे देता हूं। उसके पास किताब है, डिपेंड करता है। अगर लड़की की बात आती है, जैसे मैंने बोला था ना, ही, शी और एनी सिंगुलर, शी हमेशा यूज होता है फीमेल्स के लिए, ही हमेशा यूज होता है मेल्स के लिए। मान के चलो हम यहाँ पे किसी लड़की की बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आएगा शी, हैज, हैव में से एक चीज आएगी ना। मैंने क्या लिखा था, ही और शी के साथ या एनी सिंगुलर के साथ, किसी भी एक वचन के साथ हम हैज लगाएंगे। शी हैज बुक। अब बात करते हैं, तुम्हारे पास किताब है। इसको हम कैसे बोलेंगे, मैंने बताया था आपको, यू के साथ और किसी भी दे के साथ, यू के साथ, या फिर किसी भी प्लूरल यानी कि बहुवचन जहां पर बात आएगी। तुम्हारे पास किताब है, यहां पर तुम्हारी बात की जा रही है, यू, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। यू हैव बुक। उनके पास किताब है, किताबें हैं, तो फिर
हैव के साथ इसमें एस या एस लग जाएगा, क्योंकि फिर जैसे ही इसमें एस या एस लग जाएगा पता लग जाएगा कि ये बहुवचन है। अब बुक में ये BWK, इसमें हम लोग एस लगाएंगे या ES लगाएंगे, ये आप बताएं। कमेंट सेक्शन में लिख देना जिसको पता है, बाकी मैं बता देता हूँ। O है इसके पीछे और K है, ठीक है। मैंने बताया था क्या, AEXCH और SH। जब ये लास्ट में आ जाता है तो ES लगता है, लेकिन जब ये नहीं आ रहा है, ये सिंपल है और उसके पीछे वॉवल है, अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के पीछे वॉवल है तो उसमें एस लग जाएगा, बुक्स, BWKS। ये चीज़ इन शॉर्ट समझ में आ गई होगी। उसके पास है, इसके पास है, इस चीज़ के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। मेरे पास है, तुम्हारे पास है, उसके पास है, उसके पास है, और जब बात आती है वो करता है, वो करती है, या फिर वो जाता है, खाती है, जो भी क्रिया हो रही है उसमें एस ES का या फिर ING का यूज़ होता है, या कर रहा है। इज एम आर का यूज़ होता है, मैं हूँ, वो है, ठीक है, यहाँ पर है, वहाँ पर है, इसके लिए इज एम आर का यूज़ होता है। हैज़ आपका आपको पता लगे। अब बात करते हैं विल और शैल की। विल और शैल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से देख लेना, यही आखिरी है। लेट्स स्टार्ट। आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी, गा गे गी, वो करेगा, वो जाएगा, वो आएगा, ये भी आपके टेंस का ही है, क्योंकि ये काल को दर्शाता है। कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल चल रहा है, भूतकाल चल रहा है, भविष्य काल चल रहा है। अब ये आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल कब लगेगा, जब श्योर ना हो, जब कोई श्योरिटी ना हो। और अगर श्योरिटी वाली बात करनी है, जैसे कि वो आएगा, आना, आने को क्या कहते हैं, कम, ही विल कम। मैंने बोला था आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल लग जाए कब, श्योर जब ना हो। यहां पर मैंने लिखा ही विल कम, इसका मतलब वो आएगा, वो आएगा, लेकिन ये श्योर नहीं है। अब मैं बात करता हूं वो जरूर आएगा, ही शैल कम। किसी भी क्रिया से पहले आप विल और शैल में से कोई एक लगा दीजिए, और याद रहे कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही विल या शैल का यूज करना, सेकंड फॉर्म का यूज मत करना। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज कभी भी विल, शैल या फिर जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई है इनके साथ वर्ब की किसी भी सेकंड फॉर्म का यूज मत करना। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम कल पढ़ेंगे, और उसके साथ ही मैं आपको इसके साथ शैल और शुड का भी बताऊंगा, शुड वुड जो मॉडल्स होते हैं। क्योंकि जब ये टूल्स आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना, समझना, पढ़ना इतना ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आप बहुत आराम से उसको पढ़ पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।